हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है हमारे पास डे 5 इंग्लिश का। हमने लास्ट क्लास में जो है अपनी वर्ब कंप्लीट की थी, उसी का एक पार्ट रह गया था आपके पास, लास्ट पॉजिटिव वर्ब्स। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डेट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्ब से। देखो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। पॉजिटिव मीन्स कोज से रिलेटेड है। कोज क्या होता है आपका, किसी चीज़ का कारण। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास रीजन बोल सकते हो या काम को करना बोल सकते हो कि किस वजह से ये काम हुआ। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ये वो वर्ब होती है जो ये बताती है कि आपका काम किसने किया। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, जो ये बताती है कि काम किसने किया। ठीक है। और वो काम आपका जो है खुद नहीं करता, कोई और करता है, सब्जेक्ट नहीं करता इसे, काम जो है वो कोई और करता है। ठीक है। जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, वो काम भी किसी और से करवाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, मैंने बाल काटे, ये तो मैं आपको आज तक पढ़ाती आई हूँ, पिछले उसमें मैंने वर्ब में पढ़ाया था। तो ये तो काम आपने किया, सब्जेक्ट ने किया। लेकिन अगर मैं इसी को ये कहूँ कि मैंने बाल कटवाए, तो मैंने किसी और से बाल कटवाए, इसका मतलब अब की बार जो ये कटवाए आएगा ना यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव वर्ब होगा। ये तो हिंदी में हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या समझे, पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो आपके पास सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है, तो उन्हें क्या बोलते हो आप, पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हो। ठीक है। इसमें जो है आपको मेनली 5 पढ़नी है। लेट, अलो, हैव, गेट, मेक। ठीक है। ये इनकी फॉर्म बदल सकती है, जरूरी नहीं। जैसे अलो है, अलो आपका अलाउड भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म आ सकती है। हैव है, हैड भी आ सकता है। ये विल अलो भी आ सकता है, टू लेट भी आ सकता है, जैसे भी होगा मतलब इस तरीके से आपके पास आएगा। टू नहीं आ सकता, अभी बताऊंगी इसका रीजन क्या है। ठीक है। तो ये जैसे भी आएंगे आपके पास इस तरीके से, मतलब फॉर्म चेंज हो सकती है, टेंस बदल सकता है। अब मैं आपको पॉजिटिव वर्ब को एक अच्छे से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से। हैव का ले लेते हैं सपोज। तो देखो हैव को मैंने किस किस तरीके से यूज कर सकती हूँ सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला आई हैव 3 कार्स, मेरे पास कितनी कार है, 3 कार है। तो यहाँ पे मैंने हैव का यूज किया अपनी अवस्था को दिखाने के लिए, पोजेशन को, अपने अधिकार को दिखाने के लिए। तो ये स्टैटिक वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी ये, स्टैटिक वर्ब होगी। यहाँ पे पोजेशन मतलब अधिकार के लिए हैव यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो और कोई वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास हैव किसकी तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ, हैव को, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ब है, हैव भी, डन भी। तो यहाँ पर आपके पास मैंने बताया था, जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए तो फर्स्ट वाली जो होती है उसे आंख बंद करके क्या बोल दो, मेन वर्ब। क्या बोलोगे, मेन वर्ब। तो ये पहले, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले वाली जो होगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो हैव है इस सेंटेंस में वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और जो डन है ये क्या है आपका, मेन वर्ब। अब मैं पॉजिटिव वर्ब की तरह हैव को कैसे यूज कर सकती हूँ। तो देखो, ही हैड हर मदर डू हिज वर्क। यहाँ पर हैव भी आ सकता है, हैव में ही हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, बट चलो एग्जांपल मैंने हैड का लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ही हैड हर मदर डू हिज वर्क। उसने अपना काम अपनी माँ से करवाया। उसने अपना काम किससे करवाया, अपनी मम्मी से करवाया। तो उसकी मम्मी ने काम किया ना, अब उसने खुद तो नहीं किया। तो यहाँ पर जो हैड है यानी कि हैव की तो सेकंड फॉर्म है ये आपके पास। और अभी मैंने बताया है हैव जो है वो आपका फॉर्म बदल सकता है, कोई भी होगा वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। तो हैव की सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये पॉजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर ये वर्ब किसकी तरह काम कर रही है, पॉजिटिव की तरह। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं और ये हमें 5 ही पढ़नी है, बहुत ही इजी हैं। अभी इनको खत्म करेंगे फटाफट से 10 मिनट के अंदर। तो देखो सबसे पहले लेट और अलो है, दोनों को साथ पढ़ो। इसमें सिर्फ एक ही एरर आता है। क्या एरर आता है, लेट के साथ टू लगाना नहीं, अलो के साथ टू हटाना नहीं। दोबारा सुनो, लेट के साथ टू लगाना नहीं, मतलब इसके साथ कभी भी सेंटेंस में टू नहीं लगाना। अलो के साथ टू हमेशा लगाना है, मतलब हटाना नहीं। तो याद करने की ट्रिक क्या बन गई, लेट के साथ अलो, जो लेट के साथ है टू लगाना नहीं, और अलो के साथ जो है टू हटाना नहीं। अब ये यूज कहाँ होते हैं, ये परमिशन देने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको खेलने दिया, ठीक है। तो मैंने आपको खेलने दिया, वहां पर परमिशन के लिए मैंने तो आपको परमिशन दी, खेले तो आप ना। तो यहाँ पर आपके पास पता लग गया कि पॉजिटिव वर्ब है, कि खेला कोई और है, मैंने सिर्फ परमिशन दी है। तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, एक तरीके से कि परमिशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर लेट या लो यूज होगी। 5 पॉजिटिव वर्ब बताइए उनमें से। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने तो परमिशन दी है, खेला तो कोई और है। तो काम मैंने नहीं किया, काम दूसरे ने किया। खेला तो कोई और है जिसको भी मैंने परमिशन दी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, 3-4, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एरर कैसे आते हैं, ये एरर होते हैं इसके। ठीक है। फर्स्ट एरर है, ही लेट मी प्ले गेम्स।
ही लेट मी प्ले गेम्स, तो उसने मुझे क्या है खेलने दिया। तो यहाँ पर लेट पॉजिटिव वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है। किसको खेलने दिया? मी को। अब यहाँ पर देखो एरर दो बनते हैं, एक तो वही एरर लेट के साथ टू तो नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा एरर और चेक करना है, वो एरर क्या है? वर्ब का, कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज है। वर्ब की जो फॉर्म है उसको चेक करना आपको कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज है। वो कैसे चेक करोगे? अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, जैसे ही है, क्योंकि काम जो है वो काम सब्जेक्ट कर ही नहीं रहा, तो जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मी कर रहा है, तो मी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन आ गया। तो आई, मी, वी, यू, दे, इसके अकॉर्डिंग कैसी आती है आपकी वर्ब? फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने बताया था। आई का ही तो ऑब्जेक्टिव केस है ना ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जैसे आई का ही ऑब्जेक्ट में अगर यूज करना हो तो मी यूज करते, यू का यू करते, दे का देम करते, इस तरीके से, ठीक है। तो मी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी, कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्ले आया, कभी आप यहाँ पे प्लेज कर दो, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग प्लेज होनी चाहिए। तो हमेशा वर्ब जो है डूअर के अकॉर्डिंग आती है, जिसने काम किया है असल में। नेक्स्ट देखो, पहले ये देखो, आई विल लेट यू ड्राइव माई कार, मैं तुम्हें जो अपनी कार चलाने दूंगा। तो अब यहाँ पर पहले देखो लेट है, तो लेट वाला टू तो नहीं है कहीं, तो एक एरर तो नहीं है, ये तो चेक कर लिया आपने कि टू नहीं है, तो ये एरर नहीं है, तो ठीक हो गए। दूसरा एरर मैंने बताया, कौन सा चेक करोगे? काम किसने किया? यू ने, क्योंकि कार जो चलाएगा वो तो यू ही चलाएगा ना। तो यू के अकॉर्डिंग देख लो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट आनी चाहिए, तो फर्स्ट ही है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, ही अलाउड मी टू ड्राइव हिज कार, उसने मुझे जो है अपनी कार चलाने को दी। अब लेट की जगह अलाउ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेट का मतलब ही क्या होता है? अलाउ टू होता है। याद रखना, अलाउ के साथ टू जरूर मिलेगा, चाहे अलाउ की कोई भी फॉर्म हो। तो ये देखो, अलाउ की जगह अलाउड है, अलाउड पास्ट में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पॉजिटिव वर्ब है। पहले चेक कर लो, टू है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पर काम किसने किया? अलाउ मी टू ड्राइव हिज कार, उसने मुझे अलाउ किया, मुझे, तो मी क्या है? आई का जो है आपके पास सब्जेक्ट है आई, तो आई के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। एरर चेक हो गए दोनों। नेक्स्ट एरर कैसे चेक करोगे? आई विल अलो यू टू एंटर, मैं तुम्हें जो है अंदर आने दूंगा। तो यहाँ पर देखो, विल अलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया है, अलो है ना, अलो के साथ पहले चेक करना है हमारा काम, टू है, बिल्कुल सही। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर काम किसने किया है? यू ने। अंदर तो कौन आएगा? यू, तो डूअर ये है, तो डूअर के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के अकॉर्डिंग, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। या फिर ये देखो, आई विल लेट यू एंटर, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, तो लेट लगा दिया तो अलो हटा दिया, तो अलो के साथ टू भी हट गया। अलो आएगा तो टू आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्म चेंज हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल शेल। तो ये तो था हमारे पास लेट का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गेट, हैव और मेक। इनमें भी कुछ नहीं है, इनके दो केस पढ़ने हैं, एक्टिव केस या पैसिव केस। तो देखो, अगर गेट है, हैव है, मेक है, तो कैसे है? अगर एक्टिव में है सेंटेंस आपका, ठीक है, वॉइस आके पढ़ेंगे, बट एक्टिव में ये ध्यान रख सकते हो, सिंपल होता है कि यहाँ पर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का कोई केस रहता है। तो एक्टिव में अगर है तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर कौन सी वर्ब हो सकती है? तो गेट हो सकती है सब्जेक्ट के साथ, या फिर हैव हो सकती है सब्जेक्ट के साथ, या फिर मेक हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात मैटर करती है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, ये होगा। और बाद में तो ऑब्जेक्ट आपका आएगा ही आएगा। अब मेन बात आपके पास क्या है? मेन बात है यहाँ पर इस चीज़ की कि गेट के बाद हमेशा यहाँ पर आपको चेक करना है क्या डूअर है, तो एक्टिव वॉइस में हमेशा यहाँ पर डूअर मिलेगा। क्या मिलेगा? डूअर। डूअर का मतलब जिसने काम किया होगा, प्लस गेट है तो हमेशा टू भी आएगा, ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो तीनों में ध्यान कैसे रखना है? सब्जेक्ट के बाद गेट हो, है वो, मेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में से गेट है तो गेट के बाद टू जरूर मिलेगा, और बीच में ये डूअर होगा, मतलब जिसने काम किया होगा। अब आप कहोगे डूअर नहीं होगा तो और कौन होगा? काम तो किसी ने किया ही होगा। कई बार यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग मिल जाती है। कैसे? देखो, दोबारा से पैसिव वॉइस का पढ़ते हैं। अगर मैं आपको पैसिव वॉइस में बताती हूँ या पैसिव सेंटेंस में बताती हूँ, तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये चली जाती है। तो देखो क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, अगर मैं बताती हूँ तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस, यहाँ पर आपकी बार आपके पास कोई और आएगा, प्लस V3। पहले ध्यान रखो इतना, सब्जेक्ट प्लस गेट की जगह क्या हो सकता है? हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस यहाँ पर V1 ध्यान रखो। V1 का रीज़न है, मैं बताऊंगी, टू आएगा, मेक के साथ टू आएगा, या तो गेट के साथ टू आएगा अगर एक्टिव है तो, और अगर पैसिव है तो पैसिव में आपके पास मेक के साथ टू आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको लर्न रखना, पैसिव में ऐसा है। अभी बाकी एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
तो अभी आपके पास क्या है यहाँ पर देखो, गेट के बाद अब डूअर नहीं होगा, क्या होगा, अदर होगा। हैव के बाद अब डूअर नहीं होगा, कोई और होगा, यहाँ पर भी कोई और होगा। बस यहाँ पर V3 यहाँ पर क्या होगा, 2+V1। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 2 के साथ हमेशा क्या आता है, V1 आता है, ध्यान रखना इसको। तो ये थी आपके पास पैसिव और एक्टिव सेंटेंस में गेट का, हैव का, मेक का यूज। सीधा करते हैं एग्जाम्पल्स, और कुछ है ही नहीं, कंप्लीट आपका पॉजिटिव वर्ब। देखो, शी गेट्स हर सन टू कंप्लीट हिज वर्क। उसके जो बच्चा है उसको उठाया उसने उसका काम पूरा करने के लिए, तो जो है उसका काम पूरा किया है, किसने किया, उसके सन ने किया है, खुद ही किया। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट मिल गया, गेट मिल गया। तो गेट के बाद पहले तो चेक कर लो टू है या नहीं है। टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। और हर सन डूअर था, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर दूसरा होता तो यहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती फिर, ठीक है। दे हैड जो है देयर फादर बाय चॉकलेट्स। उनका पापा जो है, उनके पापा जो है उनके लिए चॉकलेट्स लेकर आए। दे हैड देयर फादर बाय चॉकलेट्स। तो उनके पापा जो है वो चॉकलेट लेके आए। तो कौन लेके आया चॉकलेट, उनके पापा लेके आए। डूअर, ये हैव की फॉर्म है, तो ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म कोई भी हो सकती है। मैंने बताया था, गेट हो, गेट्स हो, अलो हो, अलाउड हो, इस तरीके से कोई भी फॉर्म हो सकती है। मेक की मेड हो सकती है। तो ये हैव की फॉर्म है, हैड। तो यहाँ पर अब आप ये देखो, डूअर है, तो डूअर के अकॉर्डिंग हैव के बाद मैंने क्या बताया था, सीधा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेक करनी है, टू नहीं आएगा, तो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय। शी मेड मी डू द डिशेज। तो यहाँ पर देखो, शी मेड मी डू द डिशेज, मतलब ये एक तरीके से ये होता है बर्तन को साफ करना। एक फ्रेज होता है, डू द डिशेज का मतलब होता है बर्तनों को साफ करना। तो उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, ये कह सकते हैं, या मैंने बर्तन, उसने मुझे बर्तन साफ करने को बोला, इस तरीके से। तो यहाँ पर किसने साफ किए, मी, मैंने किए। तो मेड है, मेक के साथ क्या होगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, डू। क्लियर। अब देखो पैसिव केस कैसे आते हैं। आई विल गेट दिस हाउस बिल्ट विद इन अ ईयर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कैसे पहचानोगे पैसिव की, आई विल गेट दिस हाउस बिल्ट विद इन अ ईयर। आई क्या है, सब्जेक्ट, गेट दिख गया, गेट के आगे कुछ लगाओ, पॉजिटिव वर्ब होगी, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब होगी आपके पास। दिस हाउस, अब ये बताओ मुझे, ये डूअर है, घर खुद से तो नहीं बना होगा, घर नहीं बना होगा ना खुद से, किसी ने बनवाया होगा, तो ये डूअर तो नहीं है, ये डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है। तो क्या होगा, ये अदर में आ गया। अब ये अदर में आ गया, तो मैंने कहा था अदर में आ जाए तो गेट के साथ क्या होगा आपका, अब टू नहीं लगेगा, अब सीधा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिल्ड। आया समझ में, ऐसे पता लगाना आपको एक्टिव है या पैसिव है। आई विल हैव माई होमवर्क कम्प्लीटेड। विल हैव आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है। अब आगे चेक करो, डूअर है या अदर है। तो माई होमवर्क कम्प्लीटेड, अब ये माई होमवर्क है, अपने आप काम पूरा तो नहीं हुआ होगा, किसी ने किया होगा। तो अब यहाँ पर यानी कि डूअर नहीं है, कोई और है। तो हैव है, हैव के साथ सीधा थर्ड फॉर्म, सही है। वी मेड अ रिक्वेस्ट टू डू द वर्क। वी मेड अ रिक्वेस्ट टू डू द वर्क, हमने जो है रिक्वेस्ट की काम को करने की। तो अब रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट खुद से तो नहीं हुई होगी, तो मेड है, तो ये अदर है। मेक है, मेक की फॉर्म है मेड, तो मेक के साथ टू आएगा, टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस जो हैं हम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, आर टीचर लेट अस टू डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स। तो पहली बात तो देखो, लेट है, लेट के साथ टू कभी नहीं आएगा, सीधा एरर निकाल दो। शी ऑलवेज अलोज हिम प्ले गेम्स, अलो है तो टू कहाँ है, टू नहीं है, तो एरर निकाल दो, सीधा एरर नहीं है। तो यू मस्ट गेट डेट कारपेट टू क्लीन। अब मुझे ये बताओ, यू मस्ट गेट, गेट आ गया, गेट के बाद डेट कारपेट, कारपेट है, कारपेट डूअर तो नहीं हो सकता, कारपेट अपने आप तो क्लीन नहीं हुआ होगा, कोई और है। तो गेट के बाद क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो टू हटा दो, क्लीन हटा दो, क्लीन्ड कर दो। ऐसे कंफ्यूज करता है, देख लो, अदर है ये। दे मेड हर रिपीटेड द होल स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेड है, मेक की फॉर्म है। अब यहाँ पर रिपीटेड, खुद से रिपीट तो नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर ये है हर रिपीटेड है, हर आ गया आपकी बात, तो हर आ गया पहले, तो ये खुद से रिपीट तो नहीं हुआ। हर किसने किया, ये रिपीट हर ने किया, तो हर क्या हो गया, डूअर हो गया। तो मेक के साथ डूअर आ गया, तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर रिपीट होगा, रिपीटेड नहीं होगा। अगर ये खाली रिपीटेड होता ना, हर नहीं होता यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर ये बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या बन जाता, ये अदर बन जाता। लेकिन अब हर आ गया बीच में। हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है, शी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, हर होता है। ही का क्या होता है, हिम, मतलब ऑब्जेक्ट में यूज करना, ठीक है। दे हैड हर क्लीन द डिशेज, उसने जो है उससे बर्तन साफ करवाए। तो इसमें देखो किसने किए, डूअर ने किए। तो हैव के बाद डूअर है, तो सीधा क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लीन। शी शुड मेक रोहन डू द वर्क, जो है अब यहाँ पर मेक है, मेक के बाद रोहन, डूअर आ गया, तो मेक के बाद आपके पास क्या आएगा, सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगी,
गेट वाले में बस टू आता है। शी गोट हर सन टू मैरी हर, पहली बात गेट की सेकंड फॉर्म है, तो गेट की सेकंड फॉर्म है। अब आपके पास यहाँ पे हर सन क्या होगा, टूअर, तो गेट के बाद टू दिखना जरूरी है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। मीरा गेट्स हिम टू स्लीप, तो गेट है, गेट के बाद आपके पास टू होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये डूअर है। हिम है तो हिम का मतलब ही का डूअर है। शी गेट्स हर वर्क डन, तो यहाँ पर भी डूअर है, तो गेट के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, शी गेट्स हर वर्क डन, तो यहाँ पर गेट के बाद टू आएगा भाई। शी गेट्स हर वर्क डन, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आपने लगा दी, हर वर्क। शी गेट्स हर वर्क डन, गेट्स हर वर्क डन, शी गेट्स हर टू वर्क डन। ये सेंटेंस ही मुझे गलत लग रहा है। शी गेट्स हर वर्क टू डू आएगा, ये आपके पास वर्क टू डू, डन भी नहीं आएगा ये, ठीक है। ये वाला सेंटेंस जो है सेंटेंस ही गलत है भैया, इसको रहने दो, क्योंकि गेट आ गया, हर आ गया, तो वर्क के बाद डन कैसे लगा दिया, ये सेंटेंस ही गलत है। अगर आएगा तो इसमें टू आएगा, और टू आएगा तो फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो शी गेट्स हर टू वर्क आ सकता है खाली, ये डन नहीं आएगा फिर, तो टू भी आ गया, तो ये सेंटेंस रहने दो। नेक्स्ट है दे गोट देयर रूम क्लीन, अब यहाँ पर देखो उनका रूम खुद से तो क्लीन नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर क्या ये अदर है, तो अदर है तो यहाँ पर क्या आएगी, सीधा थर्ड फॉर्म, क्लियर। ऐसे ही हैव के एग्जाम्पल है, शी हैड हर मदर बेक अ, तो हैव के है या हैड है, कुछ भी है सेकंड फॉर्म, तो ये हैड है, यहाँ पर डूअर है, तो डूअर है तो फर्स्ट फॉर्म। अगर डूअर नहीं है तो आपके पास क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, जैसे इसमें यहाँ पर भी डूअर है, एवरीवन है, काम करने वाले हैं, वैक्यूलेट द होल, की होल को खाली कर दो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डूअर है। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। आर कार है तो वॉश्ड, थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट है मेक का भी मैंने एग्जाम्पल अलग से लिख रखा है, शी मेक्स हर ब्रदर, डूअर है, ब्रदर ने काम किया हुआ, क्लीन किया रूम, तो फर्स्ट फॉर्म। मी डूअर है तो फर्स्ट फॉर्म। देयर असाइनमेंट, दे मेड द होल स्टोरी टू रिपीट बाय हर, पूरी स्टोरी उसने रिपीट करवाई उससे, तो होल स्टोरी अपने आप तो रिपीट नहीं हुई होगी, अब कुछ नहीं है, देखो वर्ब के बाद सीधा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अदर, और मेक के बाद टू और V1 चाहिए, तो इस तरीके से हो गया। तो ये था आपके पास पॉजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा ली है, इन्हीं को दोबारा आप कर लेना, एक बार नोट कर लेना। अब जो है हम नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है कंडीशनल सेंटेंसेस, उसको करते हैं स्टार्ट। ये मैंने बहुत डेप्थ में आपको करा दिया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज ये 5 ही मिनट का टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यूँ है कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए भी मैंने आपको पूरा करा दिया, ठीक है। सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपके पास। इसमें क्या होता है, कंडीशनल का मतलब होता है आपके पास कंडीशन, तो कंडीशन मैंने आपको एडवर्ब में भी पढ़ाई थी, याद हो आपको। एडवर्ब में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब में 8 टाइप के होते हैं, पर्पस हो गया, इस तरीके से, तो उसमें जो आपके पास होती है ना कंडीशन, वही कंडीशन यहाँ पे है, यानी कि इफ़ वगैरह के सेंटेंसेस हो जहाँ पर, ठीक है। इफ़ आ गया, व्हेन आ गया, अनलेस आ गया, अनटिल आ गया, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। बाकी अभी मैं पढ़ा देती हूँ आपको इसमें पूरा। तो कंडीशनल सेंटेंस का सबसे बड़ा मीनिंग क्या होता है, पहले इसको मीनिंग को समझो क्या होता है। इसमें 2 काम हो रहे होते हैं, ठीक है, 2 काम होंगे, एक्शन 1 एक्शन 2, बीच में कोई चीज़ जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज़ होगी। अभी इतना ही समझो कि 2 चीज़ जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज़ होती है, तो कंजंक्शन यूज़ होगी। कंजंक्शन आपकी कोई भी हो सकती है, तो वो कंजंक्शन आपको कौन सी पढ़नी है मैं बताऊंगी। कंजंक्शन बहुत सारी हैं, लेकिन आपको पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपरों में आजकल देखने को मिलती है वही पढ़नी है, तो वो बताऊंगी। आपके पास क्या है, इसमें एक्शन 1 जो है वो पूरा होगा या नहीं होगा, वो एक्शन 2 पे डिपेंड करेगा। मतलब 2 एक्शन है, 2 काम हो रहे हैं, उनमें से दूसरा जो होगा ना काम, वो डिपेंड करेगा। अगर पहला पूरा हुआ तभी ये होगा, वरना नहीं। जैसे एग्जाम्पल, अगर तुमने पेपर पास कर लिया तो आईफोन दिलाएंगे तुम्हें, तो आईफोन कब मिलेगा भाई, जब पेपर पास हो जाएगा। यानी कि आईफोन मिलना जो एक्शन है, वो एक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, पेपर पास होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर तुमने पेपर पास कर लिया तो आईफोन मिल जाएगा, तो पेपर पास करना जरूरी है आईफोन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन डिपेंड कर रही है, शर्त है, एक तरीके से आप शर्त से समझ सकते हो। तो ये चीज़ है आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंजंक्शन कौन कौन सी हो सकती है, मेन इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ये ज़्यादातर पेपरों में देखने के लिए मिलती है, और सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इफ, सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी एज सुन एज, प्रोवाइडेड डेट, वेदर, इस तरीके की भी कभी कभार हो सकती हैं। प्रोवाइडेड डेट की ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। इफ़ यू पास द एग्जाम, अगर तुमने एग्जाम पास कर लिया तो यू विल गेट अ न्यू फोन, तुम्हें क्या है, नया फोन भी दिलवाया जाएगा। इफ़ यू पास द एग्जाम, अगर तुमने पास किया एग्जाम को तभी तो दिलाया जाएगा।
तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम पास हो गया तो फोन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, मेन 2 वर्ब होती हैं, 2 वर्ब नहीं 2 क्लोज होती हैं, ठीक है। क्लोज समझो, क्लोज मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसने नहीं पढ़ी वो जो है डिस्क्रिप्शन से पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी उसके बिना ये क्लासेस। अगर सीक्वेंस में पढ़ते जाओगे तो पूरी इंग्लिश बहुत आसान लगेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं लगेगी। मुझे इतनी ईजी लगने लगी, बहुत ही आसान है। इस तरीके से एरर सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो देखो क्या होता है, मेन क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। तो आपके पास जो मेन क्लोज होती है, मेन क्लोज कौन सी होती है, मेन क्लोज आपके पास होती है जो भी कंजंक्शन के बाद वाली क्लोज होती है वो तो होती है डिपेंडेंट, और उसके अलावा जो भी क्लोज बच गई वो क्या होगी, मेन। तो कभी भी कंजंक्शन के बाद वाली जो क्लोज होती है, याद रखना, गांठ बांध लो, कंजंक्शन कोई भी लगी हो, ये हो, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। वो आगे भी हो सकती है सेंटेंस में, वो पीछे भी हो सकती है, वो बीच में भी हो सकती है। वो ज्यादातर वैसे आगे और बीच में ही देखने को मिलती है आपके पास कंजंक्शन। जैसे देखो, इफ यू पास द एग्जाम, अगर तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया तो यहाँ पर यू पास द एग्जाम है ना, ये डिपेंडेंट क्लोज है। इफ के बाद जो आ गया वो डिपेंड है, तो डिपेंडेंट को ही आप सबऑर्डिनेट बोलते हो। कौन सी क्लोज बोलते हो, सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस ऑफ टेंस में मैंने टेंस के बाद एक टॉपिक छोटा सा कराया था, उसमें मैंने बस एक टेबल बनवाई थी कि अगर मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में हो ना तो आपके पास जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज होती है वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है, और अगर मेन क्लोज पास्ट में होती है तो वो आपके पास डिपेंडेंट जो है वो पास्ट में ही रहती है। अगर प्रेजेंट में होती है तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़नी है अभी फिलहाल के लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखो, मेन क्लोज अगर फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट हमेशा प्रेजेंट में रहेगी, ठीक है। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पर देखो ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज आपके पास किस में है, मेन क्लोज यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि फ्यूचर टेंस में विल से, तो ये किस में होनी चाहिए आपके पास, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये देखो पास है, यू के अकॉर्डिंग पास ही आएगा, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास यू जो है सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ थोड़ा सा बता रही थी मैं आपको। अभी देखो एरर कैसे आते हैं वो बताते हैं। इसमें 4 तरीके के कंडीशनल होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। जो 0 कंडीशनल होता है ना वो होता है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है या फैक्ट को दिखाता है। तो ये तो बड़ा आसान होता है, कहीं पे भी आपको ये दिखे कोई चीज़ भैया ऐसी है, ट्रूथ है, फैक्ट है, इससे रिलेटेड है, तो वो 0 कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, प्रेजेंट में कोई चीज़ होने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, प्रेजेंट में कोई काम ना होने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इम्पॉसिबिलिटी। और थर्ड कंडीशनल क्या होता है, पास्ट में कोई काम आपका नहीं हुआ, इच्छा पूरी नहीं हुई, जैसे वो खेलने गया, वो अगर अच्छे से खेलता तो वो जीत जाता, इस तरीके से रेग्रीट वाले होते हैं इसमें ज़्यादातर, ठीक है, कि रेग्रीट सा करना थोड़ा इस तरीके से। तो अभी पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट है 0 कंडीशनल, बहुत ईजी है, तो जब भी खत्म हो जाएगा। 0 कंडीशनल में मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेंगे या फैक्ट मिलेंगे, मतलब जो चीज़ मानी जाती होंगी, यूनिवर्सल फैक्ट बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ट्रूथ। तो इसमें आपके पास सेंटेंस कुछ इस तरह का मिलेगा, इफ होगा, इफ के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट में रहना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट, और जो बाद वाला होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट। तो आप इसको तो ऐसे पहचान सकते हो, 0 कंडीशनल में दोनों जो क्लोज होंगी आपके पास, पहली क्लोज क्या है, इफ के बाद वाली सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लोज है, और लास्ट वाली जो है बच गई वो क्या है, मेन क्लोज है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखो एग्जांपल कैसे, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, अगर तुम आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। अब वो कहीं ले जाओ पिघल जाएगी, तो यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो यहाँ पर देखो इफ है, इफ के बाद यू है, यू के बाद हीट ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये प्रेजेंट में हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला है वो भी तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो विल नहीं आएगा, विल को हटा दो, मेल्ट नहीं होगा, इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मेल्ट्स आएगा, तो मेल्ट्स होगा, ठीक है। फैक्ट होंगे जनरली। देखो इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर तुम जो है सच बोलोगे तो हर एक कोई आपकी प्रशंसा करेगा, तो ये देखो यू के अकॉर्डिंग स्पीक आ गया। एवरीवन जो है आपके बाद, एवरीवन के बाद क्या आएगा, प्रेज आएगा, प्रेजेज। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, प्रेजेज आता है। ये आप टेंस में देख लेना भाई, जिसने नहीं पढ़े वीडियो मिल जाएगी आपको। विल को हटा दो यहाँ से। वेन यू विल फ्रीज वाटर, तुम पानी को जो है ठंडा करोगे तो इट विल बिकम आइस, वो क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी। तो यहाँ पर विल यहाँ भी हटाओ, फैक्ट है, यहाँ भी हटाओ, इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बिकम्स आ जाएगा, ठीक है। और यू के अकॉर्डिंग तो क्या रहेगा, फ्रीज, बिल्कुल सही है। इफ प्लांट डोंट गेट एनफ वाटर दे विल डाई, अगर प्लांट को जो है पूरा पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, विल को हटा दो।
यहाँ पर ये एक और एरर है, क्योंकि अगर देखो प्लांट है तो प्लांट के अकॉर्डिंग डोंट नहीं होगा, प्लांट क्या सिंगुलर है तो डजंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लांट होना चाहिए तो प्लांट का प्लांट्स कर दो ताकि डोंट बना रहे, तो एक चीज़ होनी पड़ेगी यहाँ पे चेंज, ठीक है। अगर ये प्लूरल कर दिया तो ये सिंगुलर बन जाएगा, अगर ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल होना चाहिए। ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले 3 है वो इकट्ठे हो जाएंगे, वो तो बड़े आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये टेबल को समझो। प्रेजेंट में अगर कोई मॉडल है तो उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होती है। तो प्रेजेंट है, जैसे मॉडल 4 ही पढ़ने, कैन है, मे है, विल है, शेल है, बस ये मॉडल पढ़ने हैं यहाँ पे, कैन मे विल शेल, कैन मे विल शेल। विल शेल तो फ्यूचर में पढ़ते ही हो, कैन और मे और लगा लो, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट में। अब इसके बाद अगर मैं इसकी पास्ट फॉर्म आपको बोलूँ तो कैन की क्या बना दोगे, कुड, मे की क्या बन जाएगी, माइट, डब्लू की, विल की क्या बन जाएगी, वुड, शेल की क्या बन जाएगी, वुड या शुड, ठीक है। तो ये होगी V2। अब अगर मैं कहती हूँ आपको पास्ट परफेक्ट बनाओ, ठीक है, इसी का पास्ट परफेक्ट, क्योंकि देखो प्रेजेंट का पास्ट हो गया, पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, एक तरीके से पास्ट परफेक्ट हो जाता है। पास्ट का पास्ट मैंने टेंस में बताया था, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या आती है भाई, इसमें V3 आ जाती है, V3 आती है। लेकिन ये क्या है, आपके पास मॉडल है, मॉडल के बाद कभी V3 आ नहीं सकती डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये मॉडल्स है सारे, इनके बाद अगर V3 मुझे लगानी है ना, तो बीच में यहाँ पर आप क्या करो, पास्ट परफेक्ट में आपको पता है या तो हैज लगता है या फिर हैव लगता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर हैज लगा दिया तो ये देखो यहाँ पर कुड, माइट, वुड, शुड, ये सारे जो है आपके पास मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन हैव की जो हैज होती है वो फिफ्थ फॉर्म होती है, क्योंकि हैव है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है आपकी, हैज होती है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, हैविंग होती है। ऐसा ही होता है, उल्टा लिख दिया, ये जो है हैविंग होती है फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ जो है वो हैज होती है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये फॉर्म जो है ना, आपके पास फोर्थ फॉर्म है हैज आपके पास, तो फोर्थ फॉर्म आपके पास नहीं हो, फोर्थ फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म है हैज, फिफ्थ फॉर्म हैज है, और हमें चाहिए हमेशा बेस फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा हैव लगेगा। आया समझ में, हैव क्यों लगेगा, तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 लगता है, तो यहाँ पर हैज नहीं लग सकता, हैव ही लगेगा। उसका रीज़न ये है कि आगे मॉडल है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम कर रही है आपकी, तो इसीलिए आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। प्रेजेंट में कैन, मे, विल, शेल, पास्ट इसका कुड, माइट, वुड, शुड, और अगर पास्ट का भी पास्ट जाओगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कहता है कि या तो हैड हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट भी बोल सकते हो। एक तरीके से आप कह सकते हो हैज हैव या हैड प्लस V3 होता है, तो यहाँ पर ना हैड आ सकता है ना आपके पास हैज आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ हैव ही आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मॉडल के बाद हमेशा। बस अब क्या करो, पहली लाइन को तो फर्स्ट कंडीशनल में लगा दो, सेकंड लाइन को सेकंड कंडीशनल में लगा दो, थर्ड लाइन को थर्ड कंडीशनल में लगा दो। बस देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट कंडीशनल आ गया तो इफ के बाद कोई भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखेगा, प्रेजेंट का मतलब आपके पास जो भी क्लोज होगी वो प्रेजेंट में मिलेगी। यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लोज होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज, उसके बाद कैन मिलेगा, मे मिलेगा, विल मिलेगा, शेल मिलेगा, कोई भी मिल सकता है मेन क्लोज में आपको। सेकंड कंडीशनल में इफ होगा, यहाँ पर जो होगा आपके पास पास्ट टेंस होगा। पास्ट क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट में पढ़ रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग ही टेंस लगाना है, तो यहाँ पर कुड, माइट, ये सब हो सकता है। अब थर्ड कंडीशनल में क्या है, ये सारे आपके कौन से टेंस में अभी बताए मैंने, पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट है तो आगे वाली डिपेंडेंट क्लोज पास्ट परफेक्ट में दिखेगी, यानी कि हैड प्लस V3 मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको लगाना है हैव प्लस V3 मॉडल के साथ, जो अभी मैंने याद करवाई लाइन, वो लाइनें सारी ये हैं, और आगे जो टेंस मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर इफ है, इफ के बाद सिंपल कोई भी प्रेजेंट टेंस मिलेगा, और उसके बाद आपको कैन, मे, विल, शैल ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब तक मॉडल के बाद हमेशा पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में बेस फॉर्म लगती है। तो फ्यूचर के अंदर विल, शैल तो पढ़ते आए हो, कैन और मे भी हो सकते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर ना भी लिखो तो सीधा मैंने अभी बताया कैन, मे, विल, शैल, ये वाली पहली लाइन होगी, यही लाइन है। तो ये लाइन मैंने नीचे उतार दी है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप लिखो तो लिखो। सिंपल फ्यूचर का मतलब यही है कि विल, शैल तो थे ही, कैन में और हमने वैसे ऐड कर लिया, याद करने की ट्रिक है एक तरह से। तो देखो, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर तुम तेज भागते तो तुम जो है जीत जाते। तो ये प्रेजेंट की बात है कि अगर तुम तेज भागोगे या भागते तो यू विल विन द रेस, अगर तुम तेज भागते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। तो ये प्रेजेंट की बात है, पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट की। तो अभी आप ये देखो, इफ है, इफ के बाद ये प्रेजेंट टेंस है, रन,
यू के बाद रन, बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर आपको कैन, में, विल या शैल मिलेगा। तो विल दिख गया, बिल्कुल सही है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो कोई एरर नहीं। यू रन फास्ट, विल की जगह कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, शैल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी एरर मत निकालना। एरर बस यही बनेगा कि यहाँ पर आपके पास जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो यहाँ पे बस यही 4 मिलेंगे और इसके अलावा कोई मॉडल नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद बस ये चेक कर लेना फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, ये तो एग्जाम्पल था। इफ़ यू डू नॉट बिलीव आई विल थ्रो यू आउट, अगर तुम यकीन नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तो देखो आपके पास इफ़ आ गया, इफ़ के बाद यू विल आ गया, विल यहाँ पर आ गया डिपेंडेंट में। मैंने आपको बताया डिपेंडेंट क्लोज में विल नहीं दिखेगा आपको, मेन क्लोज में दिखेगा। तो मेन क्लोज में आपको दिख गया विल, तो बिल्कुल सही है। मेन क्लोज में अगर विल आ जाता है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में आपके पास यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर नोट है तो या तो डू लगेगा या डस लगेगा। ठीक है, तो डू या डस होगा तो आपके पास क्या आएगा, यू के अकॉर्डिंग डू आएगा। अगर बाई चांस नोट नहीं होता तो आप इसको बिहेवियर रहने देते, काट देते, क्योंकि आपको सिंपल, आपको पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू या डज लगता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई विल नॉट कम इफ ही विल कम, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो इफ़ के बाद जो डिपेंडेंट क्लोज है ये है, यहाँ पर विल शैल का कोई मतलब नहीं है। बाकी को चेक करो मेन क्लोज, क्योंकि अब की बार बीच में आ गया इफ, तो ये वाली डिपेंडेंट हो गई, डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट बोल सकते हो इसको, और ये हो गया आपके पास मेन क्लोज। ठीक है, एक बार में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक बार इस क्लास को रिपीट करके देखोगे ना तो इससे अच्छा कोई मेथड मुझे नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि बहुत आसानी से पेपर सोल्व होता है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। वैसे इंग्लिश सीखना एक अलग लैंग्वेज है, अलग तरीके से सीखी जाती है, लेकिन ऐसे पेपर को कैसे गवर्नमेंट एग्जाम को पास करना, तो उसके लिए यही ट्रिक है भाई। एक बार आपका हाथ इन पे जम गया तो फिर तो आप कर लोगे, 2 ही बार पढ़ने से ही बहुत कुछ आ जाता है आपको। ठीक है, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। तो अब आप ये देखो, ये डिपेंडेंट में आपके पास विल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विल शैल में, माइट में, विल शैल में, और आपके पास क्या होता है एक कैन, ये हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो विल है, यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, कम जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाना है। इफ़ यू हेल्प मी, तो ये वाली पहली जो है मेन क्लोज है, वो डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट है। मेन क्लोज को चेक कर लो, मेन क्लोज में भाई कैन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कैन भी लग सकता है, विल भी लग सकता है, शैल भी लग सकता है, मे भी लग सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। यू के अकॉर्डिंग हेल्प है, ये प्रेजेंट टेंस में ही है। अनलेस ही विल नॉट रन फास्ट ही विल नॉट विन द रेस, जब तक वो तेजी से नहीं भागेगा तो वो रेस नहीं जीतेगा। अब इफ की जगह अनलेस आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 एरर और होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, अनलेस के साथ कभी विल नहीं लगता, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में अनलेस के साथ कभी भी जो है विल नहीं लगता। तो ये ध्यान रखना कि अनलेस या अनटिल हो, उसके साथ कभी भी विल नहीं लगता और कभी भी नोट नहीं लगता, क्योंकि दोनों का मतलब ये होता है जब तक नहीं। अनलेस का मतलब कहता है जब तक नहीं, तो अनलेस या अनटिल के साथ कभी भी ना तो नोट लगाना है ना ही विल लगाना है, दिखते ही एरर निकाल दो। तो ये देखो, अनलेस के साथ विल दिख गया और नोट दिख गया, दोनों ही दिख गए तो काट दो। और वैसे भी चेक करना हो तो विल है तो विल के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट में जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग रन्स कर दो। अब ये देखो, यहाँ पर अनलेस है, ये कंजंक्शन है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट में तो विल का कोई मतलब नहीं, फिर भी विल के साथ नोट है तो काट दो, ये एरर हो जाएगा। डायरेक्ट आएगी क्लोज, यू के अकॉर्डिंग वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, और आके विल शैल कुछ भी हो सकता है दूसरी क्लोज में। यहाँ विल के साथ नोट है, ये वाला नोट मत काट देना, आपकी विल के साथ मैंने अनलेस अनटिल के साथ बताया, अनलेस अनटिल यहाँ था तो उसी सेंटेंस में चेक करना। ठीक है, आई विल वेट अनटिल ही विल नॉट कम, तो यहाँ पर अनटिल आ गया, अनटिल के साथ कंजंक्शन है ये, तो इसके बाद देखो विल और नोट आपके पास है, अनटिल के बाद वैसे भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर आ भी गया है तो आप काट सकते हो, कैसे, यहाँ पर आपके पास कौन सा टेंस है, ये जो है डिपेंडेंट क्लोज है, ये आपकी मेन क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये मेन क्लोज है। तो ये डिपेंडेंट क्लोज में आपके पास क्या आएगा, मेन क्लोज देख लो फ्यूचर में, तो ये प्रेजेंट में रहेगी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये एरर थे आपके पास जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको बता दिए। अब जो है आपके पास एक थोड़ा सा और है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का, उसको पढ़ते हैं। इसमें जो है ना आपके पास एक तरीके से सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, हिडन होता है। फर्स्ट कंडीशनल हो गया, जीरो कंडीशनल हो गया, यहाँ पर आपके पास हिडन मीनिंग होता है। हिडन मीनिंग किस तरीके से, देखो जैसे आपके पेरेंट्स आए, भाई मैं बता सकती थी तुम अच्छे नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने आपके पेरेंट्स के सामने ये बोल दिया भाई ठीक पढ़ता है, तो मतलब मैंने छुपा लिया आपकी बात, तो जो हो सकता था वो हुआ नहीं, मतलब प्रेजेंट की इम्पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, काम प्रेजेंट का ही है, तो इम्पॉसिबल होता है इसमें थोड़ा सा। सेकंड कंडीशनल में देखो, इसमें क्या है, इफ होगा, इफ के अलावा कोई और भी हो सकता है, अनलेस अनटिल भी, लेकिन ज़्यादातर इफ ही देखने को मिलता है, व्हेन। ठीक है,
तो सिंपल प्रेजेंट होगा और उसके बाद मैंने बताया था अभी कुड होगा, वुड होगा, माइट होगा या फिर शुड होगा। ठीक है, यही देखना बस। इफ ही रैन, रैन सेकंड फॉर्म है तो कुड देख लो, है ना कुड। आपके पास ये कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, मेन क्लोज है। रैन है, रैन के साथ वुड हो, माइट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ में बेस फॉर्म होनी चाहिए, तो ये कोई एरर नहीं निकलते। ये थोड़ा सा रेग्रेट दिखाता है, मतलब दुख सा दिखाता है, ठीक है, कि पास्ट में ऐसा हो जाना चाहिए। तो एरर देखो, पहला तो यही एरर है। आपको देखो इफ के बाद कहीं भी दिख गया सेकंड फॉर्म है, तो आगे देख लो सेकंड है या नहीं। कैन कैसे लगा दिया भाई, कुड लगाना पड़ेगा, पास्ट में रहेगा। कभी भी पूरी इंग्लिश में ना, पास्ट में अगर कोई चीज़ है तो पूरी पास्ट में कर दो 99%। ठीक है, तो वो हमेशा सही होगी, पास्ट में रहता हमेशा टेंस। आई वुड, ये आपके पास इफ है, इफ के बाद ये डिपेंडेंट है, मेन क्लोज देख लो वुड में है, तो मेन क्लोज आपके पास वुड में है, तो ये भी पास्ट में न्यू, बिल्कुल सही बात है, सेकंड फॉर्म है। इफ़ शी अर्नड मोर मनी, अगर वो ज़्यादा पैसा कमा लेगी, शी कुड हैव बोट अ होम, तो वो अपना जो है हैड, हैव कहाँ से लगा दिया भाई, कुड हैव, ये तो थर्ड कंडीशनल में चला गया, तो ये नहीं होगा, सीधा कुड कुड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हैव नहीं होगा क्योंकि थर्ड कंडीशनल में मैंने बताया था, तो पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे चला गया, अगर ये V2 है तो सीधा कुड को छोड़ो, यहाँ पर ये नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, कुड के साथ बोट नहीं आएगा, फिर बाय आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा क्या आती है, बेस फॉर्म। कुड भी तो क्या है, एक मॉडल है, तो ये बेस फॉर्म है। मैंने मॉडल आपको पढ़ा दिए हैं, जिसने नहीं पढ़े वो पढ़ लेना। ठीक है, सेकंड एरर निकलता भाई, ये बहुत ही फेमस एरर है, वन इमेजिनेशन का होता है ये। किसका, इमेजिनेशन का। जैसे मैं पायलट होता, मैं जो है बर्ड होता, इस तरीके से तो हमेशा वर्ड लगता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। वो एक वो जो है जानवर होता है, इस तरीके से। तो देखो इफ आई के साथ वर्ड लग गया पीछे, क्योंकि देखो बर्ड है, या मैं PM होता, क्वीन होता, या मैं तुम होता है, वो थोड़ी सकता है ये, तो हमेशा वर्ड यूज होता है। या फिर कहीं पे एज इफ दिख जाए, मानो कि, जैसा कि, ऐसा है, तो उसके साथ भी वर्ड ही यूज होता है। जैसे देखो आई वॉज अ स्टूडेंट, ये तो ट्रूथ है भाई, मैं स्टूडेंट होता, लेकिन आई वॉज अ बर्ड, मैं इमेजिन ही तो कर रहा हूँ, कहीं मैं इमेजिन थोड़ी, मतलब ये चीज़ पूरी थोड़ी हो जाती है, मेरी इमेजिनेशन है, तो इसके साथ हमेशा वर्ड लगेगा। ठीक है, टेंस में वॉज लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर वर्ड लगेगा कंडीशनल में, अगर इफ के साथ आ गया तो इस तरीके से। देखो ही वॉज स्कोल्डिंग मी एज इफ ही वॉज माई फादर, वो मुझे इस तरीके से डांट रहा था जैसे वो मेरा पिता हो, लेकिन इसका पिता नहीं है, अगर पिता होता तो वो ऐसा बोलता ही नहीं। तो यहाँ पर आपको पता लग गया, देखो ही वॉज स्कोल्डिंग मी, वो इस तरीके से मुझे स्कोल्ड कर रहा था, डांट रहा था, एज इफ, तो एज इफ दिख गया, एज इफ के बाद आपको यहाँ पर वर्क करना ही होगा, ही के साथ यहाँ तो वॉज ही आएगा, क्योंकि टेंस है पास्ट। शी वॉज क्राइंग एज इफ शी वॉज अ चाइल्ड, वो इस तरीके से रो रही थी जैसे वो बच्ची होता है, एज इफ दिख गया, शी के साथ वर्ड लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ड लगा दो। अगर कहीं पे इमेजिन सा दिख रहा है, या अलग, मतलब कि ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वो बच्ची हो, बच्ची है थोड़ी, तो इस तरीके से। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तो कैसे हो थोड़ी सकता है, इमेजिन ही है, तो आई के साथ वर्ड। इफ राम वॉज वर प्रेजेंट देयर ही वुड हेल्प यू, अगर वो वहाँ होता तो वो तुम्हारी हेल्प करता, अगर होता तो वर आएगा, यहाँ पे भी है तो नहीं। तो ट्रिक ये है कि आपके पास इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर लगेगा। ठीक है, इफ के साथ ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि ऐसा होता तो ऐसा होता तो वो वर हो गया। अब है लास्ट कंडीशनल, फिर ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, पास्ट का कोई अनफुलफिल्ड एक्शन, मतलब दोनों ही एक्शन ऐसे रहे जो फुलफिल ना हुए, पास्ट का पास्ट हो गया। तो इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और साथ में कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, जो चौथा था वो ये था, शुड हैव और V3 साथ में। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई कुड हैव गॉन टू देयर पार्टी, टू हिज पार्टी, अगर वो मुझे बुलाता तो मैं वहाँ चला जाता। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 है, तो यानी कि कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में आगे क्या आएगा, कुड लगा दो, वुड लगा दो, माइट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हैव लगा दो और V3 लगा दो। तो देखो कुड हो, वुड हो, माइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हैव होना चाहिए साथ में थर्ड फॉर्म देख लो, गोन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये कोई भी सारे सही है। ये आपको सेंटेंस इसी तरीके से मिलेगा कि वहाँ पर ऑप्शन एक ही सही होगा। अब एक और है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अलग भी है थोड़ा सा। ठीक है, इस पे स्टार मार्क मैंने इसीलिए कर रखा है। हैड ही इनवाइटेड मी आई कुड हैव गॉन टू हिज पार्टी, अगर वो मुझे बुलाता तो मैं उसकी पार्टी में चला जाता। तो कई बार हैड आगे आ जाता, तो ये इंटेरोगेटिव की तरह काउंट नहीं करना। ठीक है, ये एक तरीके से इफ का ही काम करता है। ठीक है, तो हेड प्लस V3 आ गया, आपको बस ये देखना हेड आगे भी आ गया तो हेड प्लस V3 है ना, और हेड प्लस V3 आपके पास किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है ऐसा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, कुड आएगा, हैव आएगा, गोन आएगा। कुड की जगह मे, वो माइट या शुड या फिर वुड आ सकता, कोई फर्क नहीं। हैव है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्वेश्चंस करो बस, फिर टॉपिक कंप्लीट। इफ यू हैड ऑल्टर्ड द कोप्स,
दिस क्राइम कुड हैव प्रिवेंटेड। अगर तुम जो है पुलिस को पहले खबर कर देते तो ये क्राइम नहीं होता। हैड दिख गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिख गई, तो आप डायरेक्ट कर दो यहाँ पे कुड के बाद हैव आना चाहिए, तो ये एरर था, हैव आएगा ना, फिर प्रिवेंटेड आएगा थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड सीन मी, हैड प्लस V3 आ गया, तो ही माइट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइट के साथ हैव कहाँ है, हैव नहीं है, हैव के बाद स्टॉप आना चाहिए, स्टॉप नहीं आएगा। इफ आई हैड 2 हाउसेज, अगर मेरे पास 2 घर होते, आई वुड हैव गिवन 1 to you। अगर अब यहाँ पर देखो हैड के साथ V3 नहीं है, हैड है सिंपल, तो ये V2 हो गया, यानी कि पास्ट टेंस हो गया, तो आगे कुड आएगा या वुड आएगा या माइट आएगा, ये हैव नहीं आएगा अब की बार, ना थर्ड फॉर्म आएगी, सीधा वुड से है, वुड है, वुड के बाद अब की बार फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गिव, क्योंकि अब ये सेकंड कंडीशनल बन गया। हैड ही इन्वाइटेड मी आई कुड गो, अगर वो मुझे इन्वाइट करता तो मैं जो है चला जाता। हैड ही इन्वाइटेड मी, तो मैं चला जाता अगर वो मुझे जो है इन्वाइट करता। तो हैड अभी बताया था मैंने, हैड पहले आ जाए, हैड प्लस V3 हो गया, तो यहाँ पर सीधा कुड के साथ हैव लगा दो और फिर क्या कर दो, गोन। हैड शी लर्न हर लेसन शी वुड नॉट हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक, अगर वो अपना चैप्टर लर्न कर लेती तो दोबारा यही मिस्टेक नहीं करती। हैड दिख गया, हैड के साथ लर्न की जगह आपके पास लर्न भी हो सकता है, लर्नट भी हो सकता है। शी वुड नॉट हैव, तो देखो आगे तो आपको सही लग रहा है थर्ड कंडीशनल के अकॉर्डिंग, वुड है, वुड के बाद हैव भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसी को चेंज करो आप एरर के अकॉर्डिंग। लर्न या लर्नट दोनों बन जाती है, लर्न भी कर देते हैं, लर्नट भी कर देते हैं। इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास जो है ज़्यादा पैसे होते तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करता। तो हैड है, तो ये आपके पास क्या है, हैड के बाद V3 तो नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशनल बन गया, ये सेकंड है, तो यहाँ पर वुड या कुड या जो भी आएगा तो उसके बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई हैव नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस, भाई पूरा कंप्लीट, ये तो आगे टेस्ट है। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट हो गया है आपके पास कंडीशनल। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास नरेशंस, तो नरेशन करेंगे, जल्दी क्लास लेके आऊँगी भाई। PhD में बहुत वर्कलोड हो जाता है और ऊपर से फिर अभी CTET भी आ रहा है थोड़ा, तो उसकी लाइव क्लासेस भी आपको पता होगा, लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, बस वही पढ़ाई मैं कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना, बट बाकी क्लासेस ज़रूर आएंगी आगे। जो है EMRS हो गया, DSSS भी हो गया, इतने हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, खूब मेहनत तो देखो लगती ही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो खुशी भी होती है। कीप स्माइलिंग, बहुत अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आपको मुझे सारी डिटेल्स जो है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप लेके मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नई क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।